बाबा बाबा, मुझे लोग अपना नहीं बनाते, मेरा कुछ नहीं मानते। ये लो 11 रुपए, कुछ उपाय बताओ, कुछ अच्छा सा ज्ञान दो। बच्चा, पहले संपत्ति बनाओ। डिजिटल हो या रियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ही लोग तुम्हें अपना खुद बनाने लगेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। माइक्रोसॉफ्ट ने तो सीधा पाई के फाउंडर को ही पकड़ लिया है। अब बस गूगल, एप्पल और अमेजॉन बाकी है। देखते हैं पाई को पहले कौन पकड़ता है। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पाई के अपडेट्स सबने देखे हैं। आइए कुछ जानने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। एक्स पर पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकलिस जी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से अभी जो 2023 की फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट आई उसमें उनका नाम का उल्लेख किया गया है। उनके शैक्षणिक कार्य ने प्रदर्शित किया कि उच्च स्तरीय कार्यों को क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से मल्टी स्टेप कार्य योजनाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकते हैं। साथ में एक लिंक शेयर की है जिसे वो प्रेजेंटेशन ओपन होता है। लिंक की रिपोर्ट चेक करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ रीड द रिपोर्ट पर क्लिक करने से वही प्रेजेंटेशन ओपन होता है। यानी ये सच है। एक नई दुनिया और बेहतर भविष्य बनाने में एआई क्या मदद कर सकता है उसके बारे में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में और दुनिया भर में से जो एआई के रिसर्च हुए हैं उसका सारांश है। LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक एआई प्रोग्राम है जो आपने पूछा है वो समझता है और उसका जवाब देता है या वो काम करके देता है। चैट जीपीटी जो है वो उसी का उदाहरण है। और NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर ये भी एआई की शाखा है जो कंप्यूटर में एल्गोरिदम बनाता है। यानी हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो उसका विश्लेषण करता है, उसका अर्थ निकालता है और उसके हिसाब से वो खुद एक एल्गोरिदम प्रोग्राम बनाता है। सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, अब तो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और गूगल का जेमिनी नाम का एआई लॉन्च हो चुका है। अभी इस वीडियो में सबके बारे में नहीं कहेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ 10वीं स्लाइड पर, जिसमें पाई के फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोकलिस जी ने जो स्टडी तकरीबन 10 साल पहले किया था उसका जिक्र किया है। नया और बड़ा काम करने की मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। इस विषय पर निकोलस जी का 10 साल पहले का स्टडी का उदाहरण दिया है। दरअसल डॉक्टर निकोलस जी ने टास्क जीनी नाम का एक आर्टिकल अन्य 5 वैज्ञानिकों के साथ यहाँ एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी ACM की लाइब्रेरी में सबमिट करवाया था, जिसमें लिखा है, जब लोगों के पास कॉन्क्रीट प्लान यानी ठोस योजनाएं होती है तो वो काम स्पीड में पूरा होता है, परंतु लोग अक्सर ऐसी योजनाएं बनाने में विफल रहते हैं। आर्टिकल में ये बात बताई है कि जब ठोस योजनाएं दूसरों द्वारा बनाई जाती है तो भी काम अधिक तेजी से पूरा होता है और उसके लाभ देख सकते हैं। ये योजनाएं फिर मशीन ही क्यों ना बनाए। इस बात को और आसान तरीके से समझते हैं। लोगों को काम पूरा करने में मदद करने के लिए एक्शन प्लान बनाना उपयोगी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद के लिए एक्शन प्लान बनाना पसंद नहीं करते। शायद संकल्प शक्ति सब में नहीं होती। दूसरों से मदद लेना अच्छा हो सकता है, लेकिन वे दूसरे लोग हमेशा उपलब्ध नहीं होते और हो सकता है उन दूसरे लोगों को हर काम की जानकारी न हो। उन्होंने उस समय 4 प्रयोग किए थे। उसके बाद जीनीस वर्कफ्लो पेश किया था जो अपने आप एक्शन प्लान बनाकर देता है, जिसमें किस प्रकार मनुष्यों की सेना का ज्ञान और सहयोग पाकर एआई से ऑटोमेटिक चलने वाले कामों से लाभ मिलता है। एक NLP एल्गोरिदम भी पेश किया था जिससे एक्शन प्लान बनाने में खर्चा कम होता है। हाँ, तो अब समझे ठाकुर, डॉक्टर निकोलस जी ने वही वर्षों पुराना अनुभव सिद्ध विचार अपने पाई प्रोजेक्ट के KYC में रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसे समझा है। पाई की सेना में जो अच्छे योद्धा हैं यानी वैलिडेटर्स, उनकी चतुराई, ज्ञान और सहयोग से दूसरे लोगों की KYC वैलिडेट करवाना रखा है। इस कार्य में खर्चा कम होता है और उसमें एआई मशीन जो है वो सबके डेटा को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। क्या जबरदस्त विचार है बाबा। मजा आ गया, मजा आ गया। और ज्ञान दो बाबा, कुछ दूसरा अपडेट दो। सोशल मीडिया। आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे बिना ही जल्दी से प्रसिद्धि हासिल नहीं होती। यानी किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को अपना नाम एक ब्रांड के तौर पर विकसित करना है तो सोशल मीडिया का सहारा तो लेना ही पड़ता है। मानो प्रसिद्धि की गाड़ी में ज़्यादा ऊर्जा सोशल मीडिया से मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में सेलिब्रिटीज़ और कंपनियां हैं जो हर रोज़ कुछ न कुछ नया क्रिएटिव कार्य करते रहते हैं, तो उन सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ अपनी भी रणनीति बनानी पड़ती है। जबरदस्त रणनीति के बिना सोशल मीडिया पर सबका ध्यान आकर्षित करना और अपने दर्शकों का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है। विकास रातों रात नहीं होता। धैर्य रखना तो आवश्यक है ही, अपितु अपने लक्ष्य के प्रति स्वस्थ मानसिकता रखना भी महत्वपूर्ण है। अब तक देखा गया है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोगों को ये लिस्ट में है वो सब करना चाहिए, परंतु पाई नेटवर्क ने इनमें से कुछ नहीं किया। फिर भी उसके फॉलोअर्स 3 लाख से ज़्यादा बन चुके हैं। ये पाई नेटवर्क के प्रति उनका विश्वास और प्यार दर्शाता है। पाई नेटवर्क में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंपलसरी फॉलो करना नहीं रखा है, जैसा कि आइस नेटवर्क ने रखा था। आइस नेटवर्क की तुलना में पाई को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो पाई नेटवर्क, आइस नेटवर्क और इथेरियम का कंपैरिजन चार्ट देखते हैं। ये पाई नेटवर्क, आइस नेटवर्क और साथ में इथेरियम का भी कंपैरिजन चार्ट है।
कि कब कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं। नोड की बात करें तो यहाँ मैप पर बिटकॉइन के रीचेबल नोड्स देख सकते हैं। ये लगभग 18,000 के आसपास बिटकॉइन के कंसेंसस नोड है। नोड यानी कंप्यूटर या माइनर जिसमें नए बिटकॉइन का जन्म होता है, यानी नया बिटकॉइन जनरेट होता है। उसी प्रकार इथेरियम के भी लगभग 5 से 6,000 कंसेंसस नोड है। स्टेलर जो पाई का भाई है उसके 80 कंसेंसस नोड है। उसके अलावा 67 एक्टिव वॉचर नोड है। यह नोड के अलग अलग प्रकार देख सकते हैं। ये 80 कंसेंसस नोड से एक दिन में 11 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑपरेशन होते हैं। पाई नेटवर्क की बात करें तो तकरीबन 2 लाख एक्टिव वॉचर नोड हैं, परंतु कंसेंसस में भाग लेने वाले सिर्फ 3 नोड हैं। लोग पाई के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेटअप करवाते हैं। वो सभी नोड एक्टिव वॉचर नोड हैं। ओपन मेननेट के बाद वो सब शायद कंसेंसस में भाग ले सकेंगे। वॉचर नोड भी काम के हैं क्योंकि उससे पाई बनते हैं जो सीधे आपके अकाउंट में आएंगे। उसके लिए किसी टीम मेंबर की केवाईसी पास होने की ज़रूरत नहीं। अभी आप अकेले बिना रेफरल टीम के सिर्फ 1 नोड बोनस से 1 महीने में 6 पाई एक्स्ट्रा बना सकते हैं। अगर आपकी रेफरल टीम ज़्यादा एक्टिव है तो 200 से 300 पाई से ज़्यादा बना सकते हैं। जितने ज़्यादा दिन नोड चलाते हैं उतने ज़्यादा नोड के बोनस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लोग शान से अपने नोड बोनस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। ये उदाहरण देखें तो बिना नोड बोनस के 1 महीने में 56 पाई बनते हैं और नोड बोनस से 318। मान लो कि आपके सिक्योरिटी सर्कल में कोई नहीं है और ना ही आपकी रेफरल टीम में, तो बिना नोड के अभी 1 महीने में 6 पाई बनते हैं और नोड के एक बोनस पॉइंट से 12 पाई यानी दुगने बनेंगे। मित्रों, पाई को फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर या रुपये के बदले में लेना बेचना मना किया गया है। फिर भी कई लोगों ने पाई खरीदे और बेचे हैं। कई लोग स्कैमर्स के शिकार भी बने हैं। यहाँ ये डैशबोर्ड पर वॉलेट एड्रेस एंटर करके देख सकते हैं कि उस वॉलेट से आगे कितने वॉलेट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस वॉलेट से कितने और वॉलेट जुड़े हुए हैं, उसका ग्राफ भी दिखाई देता है। मित्रों, यहाँ पाई नेटवर्क में पाई करेंसी के लेन देन का मार्ग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। भविष्य में ब्लॉकचेन से डिजिटल करेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों पर कंट्रोल होगा। अब ऐसा होगा तो कौन सा देश इसे मंजूरी नहीं देगा। यहाँ पाई नेटवर्क का लक्ष्य एक खूबसूरत दुनिया बनाना है। पाई के ओपन मेननेट के लिए 100 एप्लीकेशन तैयार होगी। अब जो भी ऐप्स तैयार होगी उसके माध्यम से पाई कोर टीम का लक्ष्य सभी पायोनियर्स को इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में बदलने का है, क्योंकि सभी मूल्यवान उपयोगकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा पाई को अर्जित करने का इरादा रखते हैं, कमाने का इरादा रखते हैं। क्या आप वो मौका परस्त हैं? क्या आप वो अवसरवादी बनना चाहते हैं जो खुशकिस्मती को पकड़ सकें? तो बाकी सब चिंता बाद में, पहले पाई हाथ में।